कांगड़ा जिले की दोहरा विधानसभा में मिली सौगात। सीएम सुक्खू ने कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। शिमला में विश्व पर्यावरण दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रैली को दिखाई हरी झंडी। बिलासपुर जिले की झंडूता विधानसभा में क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत हुआ आयोजन। सोलन में पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर ने की त्रैमासिक बैठक। वित्तीय लाभ न मिलने से पुलिस पेंशनरों में रोष। और कुल्लू में 10 जुलाई से 23 जुलाई तक चलेगी श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा। 10 जुलाई को रवाना होगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 233.55 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। मंगलवार को उन्होंने देहरा क्षेत्र के लोगों को 100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को भी समर्पित की थी। मुख्यमंत्री ने देहरा में जल शक्ति विभाग के सर्कल कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता संचालन सर्कल भवन को भी समर्पित किया, जिससे लगभग 5 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में 7.26 करोड़ रुपए से निर्मित प्रशासनिक और शैक्षणिक ब्लॉक और ग्राम पंचायत बाड़ा में सुनहेत बस्सी सड़क पर नारद खड़ पर 1.75 करोड़ रुपए से बने पुल का भी उद्घाटन किया। उन्होंने देहरा बाईपास पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 10 लाख रुपए की प्रतिमा का भी अनावरण किया। उन्होंने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि वह समाज के सभी वर्गों का सम्मान करते हैं और राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास, कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने देहरा में 38 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले परिधि गृह भवन नागरिक अस्पताल देहरा में 26.82 करोड़ रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक, देहरा में 99 करोड़ रुपए की लागत से संयुक्त कार्यालय भवन, 4.73 करोड़ रुपए की लागत से वन विश्राम गृह, देहरा सुनहेत से बस्सी सड़क पर देही खड़ पर 4.12 करोड़ रुपए की लागत से पुल, सुनहेत से बस्सी सड़क पर ढलियारा खड़ पर 8.77 करोड़ रुपए की लागत से पुल, देहरा क्षेत्र में यूवी और गैसीय क्लोरिनेशन के साथ 43 करोड़ रुपए की लागत से 24 जलापूर्ति योजनाओं के जल उपचार संयंत्र का शिलान्यास किया। देहरा के जब उपचुनाव हुए थे और जब देहरा की किस्मत का दरवाज़ा खुला था, उससे पहले भी मैंने देहरा में आके कहा था, जिस देहरा के बारे में कहा जाता कि देहरा कोई नहीं तेरा, चुनावों से पहले ही मैंने कहा था कि देहरा मेरा। और यहाँ से कमलेश ठाकुर जी ने चुनाव लड़ा, देहरा की जनता ने उन्हें भरपूर सहयोग दिया। जो जो समस्याएं मेरे पास आई और मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं देहरा की समस्याएं, जो कि कांगड़ा जिला में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, उसे कैसे अग्रणी क्षेत्र बनाया जाए, इस दिशा से हमारी सरकार ने कार्य किया। देहरा में हमने एससी IPH का ऑफिस का कार्यालय खुलवाया, देहरा में हमने SC बिजली विभाग का कार्यालय खुलवाया, देहरा में SC PWD का कार्यालय खुलवाया, देहरा में टेक्सटाइल्स जो टैक्सेशन है उसका डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस भी यहाँ खुलने जा रहा है। तो निश्चित रूप से देहरा SP ऑफिस हमने यहाँ खुलवाया। तो निश्चित रूप से देहरा, जो कि कांगड़ा की 15 विधानसभा क्षेत्रों का एक पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ नए विभाग के डिपार्टमेंट खुलने से अब नई तरक्की की नई राहें खुल रही है। तो आज कई परियोजनाओं का हमने शिलान्यास किया है और मैं देहरा की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी एक नाहन में एक बुजुर्ग महिला को कोरोना के सिम्टम्स मिले हैं कि मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिरकत की और ये कार्यक्रम संयुक्त तौर पर पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग और हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद द्वारा
पीटर ऑफ में आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष अतिथि के रूप में शिरकत किए। उन्होंने प्लास्टिक और न्यूट्रल हिमाचल 2030 जागरूकता अभियान और स्वच्छ शिमला अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अभियान में विद्यार्थियों, स्वयं सेवियों, गृह रक्षा जवानों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को प्लास्टिक न्यूट्रल बनाने की शपथ भी दिलाई। शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज पर्यावरण दिवस है, प्लास्टिक की चर्चा हो रही है। कई पहलू पर्यावरण दिवस से जुड़े होते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपने संबोधन में बहुत कुछ कहा कि पिछले 2 वर्ष में हमने प्रयास किया है कि जो हिमाचल प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य है, जो हमारी संस्कृति प्रकृति के प्रति है, उसको बनाए रखा जाए। यह दिन हमें प्रकृति के साथ अपने रिश्ते की याद दिलाता है और इसके संरक्षण की जिम्मेदारी को पुनः समझने का अवसर प्रदान करता है। इस विश्व पर्यावरण दिवस की थीम एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन है। इस वैश्विक आयोजन की मेजबानी इस बार कोरिया गणराज्य कर रहा है। हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ प्रदेश में गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। हम चरणबद्ध तरीके से प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में हमने इस दिशा में कठोर कदम उठाए हैं। हाल ही में 1 जून से प्रदेश में 500 ml तक की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। झंडूता विधानसभा क्षेत्र के शिवा गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में मंगलवार को विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत एक भव्य क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये संगोष्ठी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश सहित देश भर से 5000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संगोष्ठी का आयोजन झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल साई इंटरनल फाउंडेशन शिमला और मानव विकास संस्थान कलोल के संयुक्त प्रयासों से किया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों से संवाद करते हुए प्राकृतिक खेती को समय की मांग बताया और कहा कि ये खेती न केवल धरती की उर्वरता को बनाए रखती है, बल्कि किसानों की आत्मनिर्भरता को भी सशक्त बनाती है। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती के विभिन्न पहलुओं जैसे रासायनिक मुक्त खेती, देशी गाय आधारित जैविक इनपुट, फसल विविधता, कम लागत वाली खेती और भूमि संरक्षण के महत्व की विस्तृत जानकारी दी। 2018 से हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती का प्रारंभ हुआ था। तत्कालीन सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया और आज प्रदेश में सुक्खू जी की सरकार इस कार्यक्रम को उसी गति से आगे बढ़ा रही है। ये पूरे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। प्राकृतिक कृषि आज समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इससे पर्यावरण भी बचेगा, जल भी बचेगा, किसान की आय भी बढ़ेगी, गौ माता का संरक्षण और पालन भी होगा, भारत का जो धन विदेश में जाता उससे भी बचत होगी और धरती माता भी बंजर होने से बचेगी। हमें खुशी है। देश के राज्यपाल होते थे, उस समय इन्होंने प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती के नाम से जो था उस समय शुरुआत उसकी की। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं कि इस समय जो रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक दवाइयों की वजह से जो नुकसान हमें पूरी जनता को हो रहा था, उसको पहचाना और भविष्य के लिए हम एक टिकाऊ खेती की तरफ जा सकें, ऐसे उत्पाद हम पैदा कर सकें जिसके खाने से ना सिर्फ हमारा पेट भरे बल्कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे। उसकी तरफ इन्होंने सोच विचार किया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। महामहिम राज्यपाल महोदय ने
जो प्राकृतिक खेती का अभियान शुरू किया। पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर ने आज अपनी त्रैमासिक बैठक सोलन में आयोजित की गई। पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में पुलिस पेंशनर्स सरकार के प्रति नाराज दिखे। पुलिस पेंशनर्स का आरोप है कि सरकार ना तो उनका डीए अदा कर रही है और ना ही घोषणाओं के बाद उन्हें वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं। मेडिकल बिलों का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए जिला पुलिस पेंशन एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार धनीराम तनवर ने बताया कि सरकार उन्हें ना तो घोषणा के बावजूद वित्तीय लाभ दे रही है और ना ही डीए और एरियर की अदायगी की जा रही है। धनीराम तनवर पुलिस पेंशन एसोसिएशन सोलन का मुख्य सलाहकार हूँ। आज हमारी त्रैमासिक बैठक एसओपी के मुताबिक जो पुलिस हेडक्वार्टर से जारी हुई थी, आज पुलिस लाइन सोलन में डीएसपी हेडक्वार्टर की अध्यक्षता में हुई और उसके बाद हमारी अलग से मीटिंग और एसोसिएशन की चंबाघाट के पास हुई, जिसमें हमारी जो पुरानी मांगे थी उसको दोहराया गया। उसके बारे सरकार से मांग की गई कि उनके आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसमें मुख्य मांग हमारी डीए की एरियर, डीए और जितने भी हमारे पेंशन के वित्तीय लाभ है वो आज तक नहीं मिल रहे हैं। उससे बड़े परेशान हैं और जो पेंशनों में सरकार के प्रति बहुत रोष है। महादेव के पंच कैलाशों में से एक और उत्तर भारत की सबसे कठिनतम यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा इस बार 10 जुलाई से 23 जुलाई तक चलेगी। यात्रा संदर्भ में निर्मंड के समिति हॉल में यात्रा ट्रस्ट पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता ट्रस्ट की अध्यक्षता उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रविश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। उपायुक्त ने विभागीय अधिकारियों, यात्रा ट्रस्ट के सदस्यों और चायल जुआगी पंचायत के टेंट व्यापारियों के साथ श्रीखंड यात्रा को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार यात्रा 10 जुलाई से 23 जुलाई तक आधिकारिक तौर पर यात्रा चलेगी। यात्रा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष एसडीएम निर्मंड मनमोहन सिंह ने बताया कि इस बार यात्रा को 5 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें बेस कैंप सिंह गार्ड और ताचडू कुंशा भीमडवारी और यात्रा के अंतिम बेस कैंप पार्वती बाग में प्रशासन द्वारा बेस कैंप स्थापित किए जाएंगे। इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेटों और उनके साथ पुलिस अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और दल मनाली जल शक्ति और वन विभाग मेडिकल आदि इंचार्ज की नियुक्ति की जाएगी। उपायुक्त महोदय ने आज वर्चुअल माध्यम से इस बैठक की अध्यक्षता की श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट की। तो इसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी विभाग है हमारे, चाहे वन विभाग है, आरडीएन पंचायती राज विभाग है, जल शक्ति विभाग है या जो दूसरे डिपार्टमेंट है, उनको भी तुरंत चाहे रास्तों की रिपेयर करनी है या जो पानी की योजनाएँ हैं, पानी की आपूर्ति को बहाल करना है बेस कैंप्स में, या जो जहाँ पर ब्रिजेज लगने हैं या जो दूसरे जितने भी हमारे यात्रा से संबंधित तैयारियों के इंतज़ाम है, उनको भी वार फुटिंग में किए जाए, ऐसे निर्देश डीसी महोदय ने पास किए हैं आज। कब से कब तक? हाँ, इसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि इसको गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई के दिन से स्टार्ट किया जाएगा इस यात्रा को। ये 14 दिन तक रहेगी और 23 जुलाई इसको आखिरी जत्था इसका रवाना होगा। सर, पिछली बार जो आपदा है उससे जो है पूरे रास्ते क्षतिग्रस्त हुए थे, तो इन रास्तों को बना दिया गया है या फिर कोई और विकल्प है या फिर यात्रा में कोई बदलाव किया जाएगा इस बार? इसमें जो हमारा बेस कैंप सिंघार से पहले एक बड़िंचा है, बड़िंचा नामक जगह है जहाँ तक हमारा व्हीकल। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।